हेलो फ्रेंड्स। एक समय में एक जंगल में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी थे और वो एक गुरुकुल चलाते थे जिसमें उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। उनका कुछ समय का कोर्स होता था, वो कराते थे जिसमें वो नैतिक और साधारण शिक्षा दोनों ही दिया करते थे। लेकिन वहाँ से निकलने वाले बच्चे जो निकलते थे वो बहुत ही मानसिक रूप से परिपक्व और उच्च नैतिक आचरण वाले होते थे। तो इसलिए बहुत दूर दूर से माँ बाप उनके पास बच्चे भेजा करते थे। एक बार एक क्लास का पूरा समय खत्म हुआ, उनका कोर्स कंप्लीट हो गया और कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा हम तैयार हैं। उन्होंने एक जंगल में एक रास्ता बना दिया था। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम्हें ये रास्ता बता दे रहा हूँ, इस रास्ते से आप लोगों को दौड़ लगानी है और सुबह आश्रम से निकलकर और आपको जो जो राह बताई गई है जंगल में, उस राह से होते हुए आपको शाम तक आश्रम में वापस आना है। जो गुरुकुल में पहले आ जाएगा और अच्छी तरह से अपनी दौड़ को कंप्लीट करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बच्चे तैयार हो गए। कुछ बच्चे पहले निकले, कुछ बाद में निकले, कुछ तीन तीन टोलियों में निकले। एक टोली सबसे पहले आ गई शाम को। जब वो टोली आई तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि बच्चों, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हम जब जंगल से निकले तो राह बहुत आसान थी, लेकिन जैसे ही हम पानी में गए, आगे नदी थी, नदी से भी रास्ता था, तो वहाँ से भी निकलना था, वहाँ भी पानी था, थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन उससे आगे एक गुफा थी जहाँ अंधेरा था और बहुत सारे कंकड़ पत्थर बिछे हुए थे। हमारे पैरों में बहुत बुरी तरह से वो चुभ रहे थे, हम उस पर दौड़ नहीं पा रहे थे। हमने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया और जब गिरे कुछ लोग तो उनके ऊपर पांव रखते हुए हम गुफा से बाहर निकल आए। इस प्रकार हम सबसे पहले गुरुकुल में पहुंच गए। उन्होंने कहा ठीक है। उसी समय थोड़ी देर बाद एक दूसरी टोली आ गई। दूसरी टोली से भी उन्होंने पूछा कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। उन्होंने बताया कि हमारा भी अनुभव पहली टोली की तरह रहा। दुर्गम रास्ता था, पहले जंगल मिला, फिर पानी में से निकले और उसके बाद जब गुफा से निकले तो वहाँ बहुत सारे कंकड़ पत्थर हमारे पैरों में चुभ रहे थे। इसलिए हमारी चाल वहाँ धीमी हो गई। हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके वहाँ से चल के जैसे तैसे निकल कर गुफा से बाहर आए और इसी कारण हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा, हम गुरुकुल में वापस आ पाए। फिर तीसरी टोली आई, वो थोड़ी लेट थी, शाम होने से पहले पहुंच गई। महात्मा जी ने उनसे भी पूछा कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। उन्होंने कहा हमारा अनुभव भी पहले वाले दोनों लोगों की तरह ही रहा, दोनों टोलियों की तरह रहा। परंतु जब हम गुफा में घुसे तो पैरों में कंकड़ और पत्थर चुभ रहे थे। तो जो हमारी टोली के आगे के बच्चे थे, उन्होंने कंकड़ पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखने शुरू कर दिए और पीछे वालों के लिए रास्ता सुगम कर दिया, ताकि हमारे अगर पैरों में कंकड़ पत्थर चाहे चुभे, लेकिन जो पीछे वाले आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ कष्ट ना हो। तो इस शुभ भावना के साथ कंकड़ पत्थर उन्होंने भर लिए और वो सारा रास्ता आराम से पार कर दिया। समय लगा, लेकिन वो सबसे लेट भी आए, लेकिन उन्होंने वो रास्ते को पार करके वापस गुरुकुल में आ गए। अब महात्मा जी ने तीनों टोलियों को इकट्ठा खड़ा किया और कहा बताओ, इनमें से कौन सी टोली ऐसी है जिसे पुरस्कार मिलना चाहिए? तो सभी ने एक मत में कहा
कि ये पुरस्कार तीसरी टोली को ही मिलना चाहिए, क्योंकि पहली टोली ने भी क्या किया, एक दूसरे को धक्का दिया, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, एक दूसरे को दुख देकर वो गुफा पार की। दूसरे वाले कंकड़ों पत्थरों की दर्द को सहकर उन्होंने गुफा पार की, चाल धीमी हो गई, लेकिन तीसरे वालों ने दूसरों के लिए रास्ता सुगम किया और इस प्रकार वो आसानी से उस रास्ते को पार कर गए। दोस्तों, इस दुनिया में भी तीन तरह के व्यक्ति हैं। एक तरह के व्यक्ति वो हैं जो येन केन प्रकारेण किसी भी व्यक्ति को दुख देकर, परेशान करके, उसे धक्का देकर, उसे पीछे करके और स्वयं आगे बढ़कर निकल आते हैं और अपना कार्य उनका संपन्न होना चाहिए, चाहे उसमें दूसरे किसी को कितना भी दुख हो, वो इसी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो, उनको ना तो किसी को दुख देने में कोई इंटरेस्ट है, ना किसी की सुख देने की भावना उनके अंदर होती है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं और उन्हें अपनी ही चाल से चलते हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड पीपल होते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसे व्यक्ति भी स्वार्थी होते हैं। और तीसरे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं जो सबको सम्मान देकर, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना देकर, सबको सम्मान देकर, सबको सहयोग देकर आगे लेके चलने की भावना के साथ और सबके प्रति प्रेम भाव के साथ और दूसरों को भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में वो अपना कार्य भी करते हैं, दूसरों को भी सहयोग करते हैं, दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए रास्ता सुगम बनाते हैं, दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में ऊंची सफलता को तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन सबके सम्मान के भी अधिकारी होते हैं। उनका वो ना सिर्फ अपनी दृष्टि में भी ऊंच होते हैं, बल्कि वो समाज की दृष्टि में भी बहुत ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को सहयोग की भावना के साथ, शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आगे रखते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, ऐसे व्यक्तियों का चरित्र बहुत ही ऊंचा होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होते, सफलता उनके कदम चूमती है। तो दोस्तों, हमें डिसाइड करना है कि हमें इन तीनों में से किस प्रवृत्ति का बनना है। अगर हम समाज में, सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं है, अगर हम समाज में ऊंची दृष्टि से देखे जाएं, सम्मान के हकदार बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं वही, उनका चरित्र, उनका आचरण ही अनुकरणीय है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।